आपकी फॉरेन पॉलिसी, मैं हैरान हूं कि पहले आप नाम नहीं लेना पसंद करते थे कंट्री का, आपने कहते थे हमारी इंसल्ट है इस कंट्री का नाम लेना, और फिर उसी एक कंट्री के ऊपर पूरी पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है रोक देते हैं आप। एक पॉइंट पे रुक चुकी है फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया के साथ इस वक्त। फ्यूचर देख लेना आप, टैरिफ के पीछे क्या है, क्या है? सीज फायर नहीं माना हमने, उसके ऊपर भी टैरिफ के साथ पूरी कौम इस चीज पे सफर कर रही है, सिर्फ इस चीज पे कि आप अमेरिका के साथ जी आपका सीज फायर नहीं हुआ था, आपके त्यारे नहीं गिरे, हमारा ग्लास भी नहीं टूटा, कहते शीशे नहीं टूटे। फिर मैं इस दौरे पे मैं देखा, खास कर देखे ना, अब आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं। पहले तो आपका मीडिया जो है, मैं आज आपसे छोटी सी एक मिसाल पूछना चाहूंगा चीमा साहब, छोटी सी मिसाल। पाकिस्तान पे मुझे बताएं किस पाकिस्तानी टीवी चैनल ने आज तक खालिस्तान के किसी बंदे को बिठा के या उन लोगों को बार बार बुला के तो सेगमेंट किए हो? किसी पाकिस्तानी चैनल के ऊपर जो मणिपुर के सेपरेटिस्ट हैं उनको बुला के सेगमेंट किए हो, तामिल जो है उनके किए हो, जो इस वक्त वहां पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चल रही हैं, कभी आज तक पाकिस्तान में आपने देखा है उस पर इन्वेस्टमेंटिंग की जा रही है मुसलसल मीडिया की तरफ से? नहीं। लेकिन साथ आप अपने हालात देखें, आपने कितने टीवी चैनलों पे देखा है कि आपके जो एंकर हैं वो टकरे मारना शुरू कर दें लाइव शो के ऊपर? आपने देखा है कभी? कपड़े फाड़ना शुरू कर दें एक दूसरे के साथ, उनके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाए, कभी देखा आपने? पहले तो मीडिया ने कपड़े उतार दिए इंटरनेशनल लेवल पे, कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं। अब दूसरी बात देखें कि इस ऑपरेशन के 10 मई के 2 महीने बाद यकलख्त आर्मी चीफ एयर मार्शल को जेन में यकलख्त रहा था, ओह 6 त्यारे हमने गिरा दिए। आर्मी चीफ साहब ने कहा किसी थर्ड पार्टी को लाके त्यारे गिनवा लें आप। ये डायस्पोरा टेम्पा के अंदर फील्ड मार्शल ने कहा है कि किसी थर्ड पार्टी को लेके त्यारे गिना लें। और तीसरी बात, कौम को बेवकूफ किस तरह बनाया जाता है कि सैटेलाइट चल रहे हैं कंट्रीज के, देख रहे हैं कौन सा त्यारा कहां से उठता है कहां गिरता है। हमारे खैर फील्ड मार्शल साहब ने तो कहा कि डबरीज कहां है, तो उसमें चीमा साहब दर हकीकत आप क्रेडिबिलिटी लूज करते जा रहे हैं। अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो यकीन ही नहीं करते इनकी बात का। अब आगे देखें थोड़ी सी बात, कल मेरी किसी से बात हो रही थी चीमा साहब वाशिंगटन डीसी में, आई वाज इनवाइटेड एट डिनर। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द इंडियन फॉरेन पॉलिसी? सुबह खड़े हो जाते हैं गाजा के साथ, शाम के वक्त इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं, सुबह ईरान के साथ चाह बाहर बना लेते हैं, शाम को इजराइल के साथ उनके मुसाद के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, सुबह ब्रिक्स में चले जाते हैं, शाम को करेंसी भी ब्रिक्स की बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन वाशिंगटन डीसी पे आ जाते हैं, तीसरे दिन एससीओ में चले जाते हैं, चौथे दिन मॉस्को के साथ, फिर वाशिंगटन डीसी के साथ। ये है किसके साथ? अमेरिका कंफ्यूज है। बल्कि कल अमेरिकन किसी ने मुझे ये कही बात, उन्होंने कहा वी आर कंफ्यूज विद द इंडिया स्टैंड। ये किसके साथ है? ये किसके साथ है? ये विश्व गुरु मान ली बात, लेकिन किसके विश्व गुरु हैं? कौन सी दुनिया के गुरु हैं? ये क्या है? ये कल किसी ने मुझे, अमेरिकन सियासतदान ने मुझसे, जब मैं बात कर रहा था तो बात हुई थी, और I was right, I agree with them, I agree with them। और दुनिया का वाहिद जो अभी तक सुपर पावर है, उसके साथ आप उससे एग्री ना करते हो किसी चीज पे एग्री ना करते हो, फिर आप चाइना की तरफ जाना शुरू कर दें आप। अब चाइना के साथ, चाइना भी जा रहे हैं, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहा है, डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं, वीजे खुलने वाले हैं। इससे आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके ठीक हो जाएंगे। आप अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप इज। अगर आप, या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुजारा नहीं करना तो 3 साल जो मर्जी करते रहे, 3 साल तो भी वो ही इज इन द व्हाइट हाउस, और दूसरा उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो माइंड सेट है वो चीमा साहब, ही इज डिटरमिन्ड कि आज रशिया जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि भारत उससे तेल लेके रिफाइन करके बाहर बेच रहा है, और चाइना भी तेल ले रहा है। जब तक ब्लीडिंग वहां से, जब तक ऑक्सीजन नहीं काटी जाएगी, रशिया will not come on a table. He is determined to do it. You cannot stop him. तो फिर उसमें मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूं चीमा साहब, डिप्लोमेसी इज सच अ थिंग, पॉलिटिक्स इज सच अ थिंग, कुछ लिया जाता है, कुछ दिया जाता है, मिडिल ग्राउंड के ऊपर आके कंप्रोमाइज किया जाता है।
लेकिन आप ये समझें कि आप दुनिया से बड़े हो चुके हैं, पूरी दुनिया एक तरफ है, आप एक तरफ है। दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट, दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग मेरे ख्याल में, और इस पे देखना होगा, देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि सारा कुछ कर लेंगे। दे आर वेरी वाइज पीपल, बहुत वाइज पीपल। मेरे पीछे अभी भी अर्थशास्त्र पढ़ी चीमा साहब, अर्थशास्त्र मैकियावेली से बहुत साल पहले लिखी गई थी अर्थशास्त्र, और लिखी गई थी कि व्हाट इज स्टेट एंड हाउ टू रन अ स्टेट। तो दे आर वाइज पीपल, जेनेटिकली दे आर अच्छे हैं, लेकिन ये कि कभी खुद फरेबी में नहीं जाना चाहिए। दैट इज अ डिजीज, सेल्फ डिनायल इज अ डिजीज, उससे बाहर आना चाहिए चीमा साहब। सेल्फ डिनायल में जब चले जाते हैं आप, तो दैट स्टार्ट हर्टिंग, एंड दैट इज हर्टिंग एट द मोमेंट। अभी तक अगर देखा जाए, कल जिस तरीके से, और आप उस बंदे से डील कर रहे हैं जिसने पूरे सिस्टम को डिनाई करके कल अलास्का में जाके पुतिन से मुलाकात कर ली है, नेटो को छोड़ के, यूरोपियन यूनियन को छोड़ के, कनाडा को छोड़ के, सारे सिस्टम्स को डिनाई करके ही मेट विद द पुतिन यस्टरडे। आप उस बंदे से डील कर रहे हैं, आप उसके माइंडसेट को नहीं पढ़ पा रहे। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ ठीक है, अगर आप समझते हैं कि इसके बगैर गुजारा है तो गुड फॉर यू, गुड फॉर यू, डू इट। लेकिन एक तो दस देंगे चीमा साहब, जो मैं पढ़ रहा हूं पाकिस्तान कतर नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। और देखे ना जिस तरह की थ्योरीज लेके आ रहे हैं चीमा, देखे क्रेडिबिलिटी किस तरह लूज। कहते हैं नूर खां एयर बेस के ऊपर अमेरिका के एटॉमिक एसेट्स पड़े हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि 7,500 किलोग्राम का बम बना के असि नूर खां वास्ते बना रहे हैं, उत्थे सटांगे। ये दो बैठे ने पटाखे चलाने वास्ते बैठे ने पाकिस्तानी। इन्होंने भी कल उतो आबदोज ले ली चाइना से को, और छो जी आबदोज है, ये तालिबान ही पढ़ लेने यार, खुदा दा नहीं रहते यार, खोतिया तो फिर रहे हैं अगले। 2 सुपर पावर्स उन्होंने तो चुक के हो कड्डियां ने बाहर, रशिया ने अमेरिका। जंगे जज्बों से होती चीमा साहब, पटाखियां नाल नहीं होंदी चीमा साहब। ये जाते उत्थे देयर इज अ सैयद हासम मुनीर नाउ। हाँ, इस तो बाद कोई बाजवा चीमा आ जाए तो वखरी गल है, जिहड़ा कहंदा होवे कि साडे कोल टैंकां दे जुगाड़ लग गया, then you can do whatever you feel like. But during his period, you have to think twice. You have to think twice. He's determined to use his muscles. और दूसरा ये है कि अगर आप रिलीजियस साइड पे एक एक्सट्रीम में, इस साइड पे भी आपका जो पाला जिसके साथ है, एक तो हाफिज़े कुरान है, तहज्जुद गुजार है, और सैयदजादा है जी, सैयदजादा। बिल्कुल ताड़ साहब, ये तो एक चीज़ है। और आपको क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि जनाब जो पुतिन साहब की और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है, वो कह रहे हैं कि रशिया और अमेरिका की ट्रेड तो बढ़ गई है जब से ट्रंप पावर में आए हैं। तो इंडियंस कह रहे हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हैं, हमारे पे सैंक्शन लगा दी है, खुद रशिया के साथ ट्रेड बढ़ा दी है। ताड़ साहब, ये इंडिया की मिस्ट्री हल होगी, या कि आप समझते हैं कि अमेरिका को कोई और गुस्सा है इंडिया पे? नहीं, अमेरिका के ऊपर, अमेरिका को कई गुस्से हैं, एक गुस्सा नहीं है, कई चीजें। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अमेरिकन कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट द इंडिया इज, व्हाट इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि वो हर एक के साथ पता नहीं मुफ्त अपनी टर्म्स पे चलना शुरू हो जाते हैं, अपनी टर्म्स पर। चाहे वो क्वाड हो, क्वाड में आ जाते हैं, साथ जाके वो ब्रिक्स के साथ भी चलते हैं, उधर साथ ही एसईओस के साथ भी चलते हैं। तेल भी खुल के लेना है, पैसा भी बनाना है, फिर उसको बेचना है। लेकिन इट्स नॉट जो बाइडन नाउ, स्लीपी जो नहीं ना होना है। स्लीपी जो बर्दाश्त कर रहे थे, जो कहना कोई तेल नहीं, वो तो बल्कि अमेरिका को तेल बेचते रहे वो रिफाइन करके। यार डोनाल्ड ट्रंप है चीमा साहब, यही नहीं समझ पा रहे अभी तक कि तब्दीली हो चुकी है व्हाइट हाउस में। जो बाइडन इज गॉन। मेरी नजर में अभी तक वो भारत जो है वो बाइडन सिंड्रोम से नहीं निकल पा रहा है चीमा साहब अभी तक, मेरा ये अंदाजा है। वो चक्की डॉलर, वो खुले आ रहे सन गफे, वो अभी तक वो कहते वही उस तरह चलते रहना। इट्स अ न्यू शेरिफ इज इन टाउन, इसको रियलाइज करना चाहिए, इसके साथ चलना चाहिए। हवाओं के रुख देख के लोग अपनी पॉलिसीज बनाते हैं चीमा साहब, और उसमें दे आर बिहाइंड। आज नवी शुरली छड्डी ने कहते $6 लाख महीने के दे रहा है पाकिस्तान लॉबीज के लिए, हम 2 लाख दे रहे हैं। तो आप तुसी भी दे लो, थोड़े को तो पैसे बहुत ना, आप भी दे लें, आप भी दे लें। लेकिन आपके जो लॉबियस्ट हैं जिनको आप 2 लाख देते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ एंटी डोनाल्ड ट्रंप चलें। आप नोबेल पीस प्राइज पे भी आप डिनाई करें, सीज फायर पे भी डिनाई करें, ब्रिक्स में भी जाके करेंसियां भी बनाएं, और मॉस्को से तेल भी लें, और फिर आप कहेंगे वाशिंगटन डीसी आपके पैरा फिरदारा में। स्लीपी जो इज गॉन।
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। साजिद तरार का सॉफ्टवेयर 10 मई के बाद जो बदला है ना, वो गज़ब बदला है। यही शख्स है जो भारतीय लोगों का प्यार अभी तक लूट रहा था अपनी बातों से। इस वक्त जो जिस तरह से वो बातें कर रहा है, वो मुझे लगता है कमर चीमा भी नहीं करता। उसकी बातों में वो नफ़रत नज़र आती है जो कई बार आम शहरियों के बातों में नज़र आती है। इसीलिए कहते हैं कि जिहादी जिहादी होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। जिस तरह से ये बोल रहा है कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान पर आकर टिक गई है, हमारे देश के लीडर्स को पता है भारत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, भारत के लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो डिसीजंस जो भी हैं वो उसी के तरीके से होंगे। और हाँ, ये बात सही है कि हम आपका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने तुम्हारी ठुकाई की है, हमारे बहादुर नौजवानों ने तुम्हारे तोते उड़ाए हैं, उसके बाद उसकी वीर गाथा को अपनी जनता को बताना भी हमें अच्छे से आता है और हम बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारा नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब अगर आज सत्ता में बैठे हुए हैं तो सत्ता में बैठे हुए भी उनको कम से कम 12-13 साल हो चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश का हर एक लीडर बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर बात करता है, तुम्हारी तरह नहीं। और जिस डोनाल्ड ट्रंप को आप लोग नोबेल प्राइज़ देने की बात कर रहे हैं, वो गधा है। वो अपने देश के लिए गड्ढे खोद रहा है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।